तो मुझे कमेंट आ रहा है कि सर हम आपके बेटे नहीं हो सकते, आपकी उम्र हमसे कम है। मैं गोल्ड मेडल लिया है, मैं IITian रहा हूँ, मैं इतने अच्छे बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो भी समाज के अंदर एक प्रश्न चिन्ह रहता था, इतना ही है तो सरकारी नौकरी क्यों नहीं लगा। 8 यूनियन टेरिटरी हैं, यूनाइटेड नेशंस में 193 देश हैं। भगवान से जब कभी वापस मुलाकात होगी तब जाकर ईश्वर पूछेगा तुझे इतने अच्छे लोक में भेजा और तू जयपुर में रह गया। वर्दी का त्याग और उसके बाद में आम उमन पर दुनिया के बीच की इस भाग दौड़ में उतरना, कितना महत्व होता होगा उस पद को पाना भी और उसको फिर त्याग भी देना, और इस तमाम चीज़ों को लेकर प्रशासनिक पद से इस्तीफा देना और फिर अपनी एक नई दिनचर्या, जिस दुनिया की वो पहले भी शुरुआत कर चुके हैं, उसी को ही अपने ढंग में जीना। नाम तो सुना ही होगा, अंकित कुमार अवस्थी अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं और ख़ास बातचीत के लिए हमारे साथ में है। अंकित, क्या वजह रही इस पद को इस्तीफा देने की और अब अपनी दुनिया को, अपनी दीन और दुनिया दोनों को अपने ढंग से जीने की? सर क्या है ना, बचपन से आदत पड़ गई थी एक शब्द सुनने की, अंकित सर। तो वो जो सर है ना, कई बार वो हायरार्की में आपको मिसिंग दिखता है। कुछ लोग संभवतः आपको नाम से संबोधित कर रहे होते हैं और कुछ लोग आपको सर से। टीचर जो है ना, वो सुनता ही यही आ रहा होता है, अंकित सर, अंकित सर, अंकित सर। वही कहीं ना कहीं आपको पद पर पहुंचकर एहसास दिलाता है कि आप यहाँ पर सबके निर्माता नहीं हो, वहाँ एक सिस्टम के हिस्से हो, एक पूरी चेन है, उसमें आप एक पद पर फंसे हैं, आपसे ऊपर 4 हैं, आपसे नीचे 4 हैं। तो कहीं ना कहीं आप उस सिस्टम में सेट नहीं हो पाते। टीचर को हमेशा लगता है कि मैं ज्ञान दे रहा हूँ तो सब ज्ञान ले रहे हैं। अभी जब मैं सोशल मीडिया के थ्रू लोगों से कनेक्ट होता हूँ तो यूट्यूब मुझे स्टैटिक्स दिखाता है कि मेरी 50% से ज़्यादा ऑडियंस वो है जो मुझसे ज़्यादा बड़ी है। कई बार जब मैं उन्हें भी बोल देता हूँ देखो बेटा ऐसा, तो मुझे कमेंट आ रहा है कि सर हम आपके बेटे नहीं हो सकते, आपकी उम्र हमसे कम है। लेकिन टीचर में भाव ये होता है कि मैं सुना रहा हूँ ना, तो आप सब लिसनर हैं। सरकारी सिस्टम में ये चीज़ें नहीं होती हैं। अब टीचर हावी हो गया। क्या किस में मजा आता है उस चीज़ के अंदर? अंकित इंस्पायर इंडिया या फिर अंकित सर जो एक पद आज तक मिला हुआ था? दोनों में बहुत मज़ा आता है। अंकित सर का जो पद था उसमें भी बहुत मज़ा था, और मज़ा इस वजह से था क्योंकि कहीं ना कहीं समाज के बहुत से लोगों को मैं ये संतुष्टि दे रहा था कि इस बच्चे ने चाह रखी थी और ये पूरा कर गया। चाह पूरी होता देखकर समाज खुद को जीतता हुआ देखता है। अगर आप कभी सक्सेसफुल होते हैं तो लोग आपकी कहानी में अपनी कहानी जोड़ते हैं कि देखो इसने सोचा था कर गया, काश हम भी करते। आपकी सफलता में अपनी सफलता, परिवार के सदस्य आपकी सफलता में अपनी सफलता देखते हैं। सिमिलरली जब मैं एज ए टीचर बात करता हूँ तो मुझे ऐसा नज़र आता है कि मैं इस काम की वजह से न जाने कितने अंकित अवस्थी बनने से छोड़ दूंगा। बहुत सारे अंकित अवस्थी बनने बाकी हैं। और आज इस बात का मैं प्रमाण देता हूँ कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में मेरे अपने लिसनर्स, मेरे अपने स्टूडेंट्स कंटेंट राइटर्स हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स के एंकर्स मेरे सेशंस अटेंड करके डिबेट करने पहुँचे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल हमारा फोर्टे है। इंटरनेशनल न्यूज़ को हमें फॉलो करना, ऐसा लगता है कि ये जो अंकित इंस्पायर्स इंडिया वर्ड है ना, ये इसलिए है कि इंडिया की तरफ से अपन है और वर्ल्ड की तरफ से दुनिया है। तो इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हम। तो मेरे बहुत से पत्रकार मित्र, साथी और कई विद्यार्थी भी हैं, उन्हें बड़ा अच्छा लगता है कि भाई आपने सर रिसर्च कर ली है, हम ले जा रहे हैं इसको आगे, और मिल करके एक बहुत अच्छा हार्मोनियस सिस्टम बनता है। तो पहला तो एक ये। दूसरा, क्योंकि मैं बहुत जगह कई प्लेटफॉर्म्स पे एक चीज़ मेंशन कर चुका हूँ कि हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं ना, जिनकी वजह से मुझे पढ़ाना रुचिकर लगने लगा। मैं साइंस का विद्यार्थी होता था, IITian था, साइंस ही पढ़ाता था, केमिस्ट्री पढ़ाता था स्पेशली। लेकिन मुझे उसके बाद में मज़ा आने लगा जब मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पढ़ी। और वो कोई भी व्यक्ति इन सब्जेक्ट्स को जब पढ़ता है, विशेष रूप से साइंस का अगर कोई विद्यार्थी इन सब्जेक्ट्स को पढ़ता है ना, तो उसका किक नेक्स्ट लेवल का होता है। मतलब आपको ऐसा लग रहा होता है कि अरे यार ये मुझे क्यों नहीं पता था कि यहाँ पे प्रधानमंत्री 5 साल के लिए है, राष्ट्रपति 5 साल के लिए है, उपराष्ट्रपति 5 साल के लिए। ये टाइम टेन्योर में किसी के लिए तो कंपल्शन है, किसी के लिए नहीं है। राज्यपाल किसी की प्रशंसा में कैसे हो सकता है, राज्यपाल किसी की खुशी में कैसे हो सकता है। अभी जैसे हाल ही में 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात चल रही है, तो वहाँ पे सरकार बोल रही है कि राज्यों से पूछेंगे। अरे भाई क्यों पूछोगे राज्यों से? तो ये सारे आंसर्स आपके ये सब्जेक्ट्स देते हैं। आप जब इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं आपको ये सारे जवाब मिलते हैं। तो मैं मानता हूँ कि बीइंग ए सिविलाइज्ड
इंडियन, हर व्यक्ति को ये 4 सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए। भारत सरकार, राज्य सरकार, उन सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि सब्जेक्ट्स को कंपलसरी कर दें। 1 साल में हिस्ट्री फर्स्ट ईयर के साथ, ज्योग्राफी सेकंड ईयर के साथ, पॉलिटी, ताकि उन इंजीनियर्स को भी इसकी वजह से काफ़ी लोड ना आए, लेकिन मैंडेटरी रहे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि मेरे देश का जब इंजीनियर बन के आएगा ना, तो वो हमारे देश के निर्माण में बहुत बेहतर कंट्रीब्यूट कर पाएगा, और ये कंट्रीब्यूशन ही राष्ट्र निर्माण की बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। मैं अपने स्तर पर इस काम को जितना कर सकता हूँ कर रहा हूँ, और अब इस बात को तो बिल्कुल मुहिम बनाकर जन जन तक पहुँचाना है। कि बहुत अच्छी बात कही आपने कि ये एटलीस्ट 4 सब्जेक्ट हैं, ये तो पढ़ाई देने चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि देश और भारत की जो शिक्षा की जो रूपरेखा है वो इन्हीं के बीच में फंस कर रह गई कहीं ना कहीं, कि मदरसों के अंदर ये पढ़ाया जाएगा, उर्दू नहीं पढ़ाई जाएगी, हिंदी के ये शब्द पढ़ाए जाएंगे, उनको नहीं पढ़ाया जाएगा। हिस्ट्री का आपका नॉलेज नो डाउट मैंने आपको देखा भी है, आपको सुना भी है। बतौर पत्रकार आज मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले भी मैंने आपको सुना है, तो वो कई डाउट्स रह ही जाते हैं कि ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। और स्कूल के अंदर सुबह सुबह ओम नमः शिवाय या फिर उन भ्रांतियाँ जो शुरू की गई सरकार की तरफ से, भले ही अच्छे पल के लिए की गई, लेकिन वहीं पर आज तक हम अटके हुए हैं। देखो, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, कि क्या चीज़ किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, हमारा देश असल मायने में मेरे और आपकी वजह से नहीं चलता। हमारे देश में इतने बुद्धिजीवी और नीति निर्माता बैठे हैं कि उन्हें एग्जैक्टली ये पता है कि किसकी क्या ज़रूरत है। जैसे जब हमारी अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आई, एक दिन का काम नहीं था, सालों की मेहनत थी कि हमारे बच्चों को कब से स्किल सिखानी है, किस तरह से इनकी डिग्री के बीच में ब्रेक का ऑप्शन देना है। दैट मीन्स पॉलिसी निर्माता एनी टाइम इस चीज़ को लेकर थॉटफुल रहते हैं। अब बात की आपने मदरसों के उदाहरण की। देखिए, हमारा देश एक सेक्युलर कंट्री है, और बीइंग ए सेक्युलर कंट्री हमारे देश में हर धर्म को अपनी रीति रिवाज फॉलो करने की परमिशन है, हमारा संविधान उसको आज्ञा देता है। तो ऐसे में कौन क्या फॉलो करता है ये उसकी विल पर होना चाहिए, धार्मिक स्वतंत्रता के तहत होना चाहिए। इस पर आप और हम बात करके भी केवल इसको बहस का मोड़ देंगे, कोई तत्व नहीं निकालेंगे। पद से आपने त्याग दे दिया है, वर्तमान के अंदर कौन सी ऐसी वो चीज़ें जानना चाहूँगा केवल 3 बिंदुओं के अंदर, कि जो आपने उस पद पर रहकर पाया, और कौन सी ऐसी 3 चीज़ें जो आप उस पद पर रहकर नहीं कर पा रहे थे। पाया में सबसे ऊपर आता है सम्मान। जो समाज आपके टैलेंट को लेकर एनी टाइम डाउटफुल रहता है। जैसे मैं जब कहता था कि मैंने गोल्ड मेडल लिया है, मैं IITN रहा हूँ, मैं इतने अच्छे बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो भी समाज के अंदर एक प्रश्न चिन्ह रहता था, इतना ही है तो सरकारी नौकरी क्यों नहीं लगा। तो उनको आंसर मिला। तो पहला मेरे पद पर पहुंचना जवाब दे रहा था, और ये इंट्रोडक्शन को एक शब्द में कहने लायक था। आबकारी अधिकारी जयपुर सिटी, RAS अधिकारी जयपुर सिटी। मेरा इंट्रो छोटा किया इसने, समाज में स्वीकार्यता दिलाई इसने, और ये समाज की स्वीकार्यता बहुत तरह की उपलब्धियों से बहुत ऊपर है। तो ये तो मेरी उपलब्धियों में पॉइंट गिना दिए। और अब जो मैं नहीं कर पा रहा था, वहाँ जाके पता चला कि उम्र 37 साल हो चुकी है और जीवन बहुत छोटा है। एक दो बार कोरोना जैसी कोई बीमारी और आ गई तो कौन से दीवार पर अपन होंगे नहीं पता है। ऐसे में जब भगवान की दया से दाल रोटी का अरेंजमेंट है, समाज ने पहचान लिया कि बंदा टैलेंटेड है, खुश हो ना भाई? बोले हाँ खुश हो। तो मैंने कहा भाई, मेरे देश में 28 राज्य, 8 यूनियन टेरिटरी हैं, यूनाइटेड नेशंस में 193 देश हैं। भगवान से जब कभी वापस मुलाकात होगी तब जाकर ईश्वर पूछेगा तुझे इतने अच्छे लोक में भेजा और तू जयपुर में रह गया। चुनौतियां क्या रही अंकित आपके इस पूरे सफर के अंदर? सबसे बड़ी बात है किसी पद पर रहना, इतना जैसा कि आपने कहा 4 लोग मेरे ऊपर हैं तो 4 लोग नीचे भी हैं। पहले आपके मुख से मैंने ये भी सुना था कि लोग केवल यही देखते हैं आपके साथ में 4 लोग घूम भी रहे हैं, एक ड्राइवर है, एक आपकी बात सुनने के लिए आपको सहयोगी दिया जाता है, और आप अपने निर्देश अनुसार लोगों से काम भी करवा सकते हैं क्योंकि आप सरकारी महकमे में हैं। वहाँ पर चुनौतियों का साधन क्या है? केवल लोगों को जो दिखता है वही, या फिर इसके अलावा? मैं उन विद्यार्थियों से और आपके लिसनर्स से कहना चाहूँगा जो चकाचौंध देख के इस नौकरी में आना चाहते हैं ना, कि वो बत्ती वाली गाड़ी टाएं 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 करती हुई आएगी, बस अपन को भी यही बनना है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा, ये आपका मोटिवेशन नहीं होना चाहिए। बत्ती चमक दमक नहीं, वो व्यक्ति चमक दमक में भी रखने का एक निश्चित कारण है, क्योंकि सरकार को उस पद की प्रतिष्ठा अगर नहीं बढ़ानी हुई तो जब वो व्यक्ति फील्ड में होगा
तो वो फील्ड में भी अपने काम कराते समय दिक्कतें पाएगा। जैसे आप देखते हैं ना कि एसपी जब चलता है तो उसका पूरा प्रोटोकॉल चलता है, टाइगर बोलते हैं, टाइगर आ रहा है। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब एसपी जा रहा है तो एसपी का माहौल उस क्षेत्र में बड़ा इंपैक्ट डालता है, जहाँ पे कहीं दंगा फसाद हो रहा है, जहाँ पर कोई अशांति की स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। तो एक डेकोरम बनाने के पीछे की स्थिति निर्णय की स्थिति होती है कि हम ऐसा इसलिए करते हैं। लेकिन एसपी असल में जाने का ही काम नहीं करता है जिससे आप इंस्पायर्ड हो रहे हैं कि साहब देख रहे हो कैसी गाड़ी जा रही है, स्कॉर्पियो जा रही है, बत्ती जलती जा रही है, एक आगे गाड़ी एक पीछे गाड़ी, बॉडीगार्ड्स लगे हुए हैं। नो, अब ये यहीं तक नहीं था भाई, तो फिर क्या था? यहाँ से आगे एक कदम और था। वो वहाँ जब पहुँचता है ना, तब अपराधियों की ढूंढ भताल जब करता है, परिवारजनों को समझाता है कि चिंता मत करिए कि मैं ढूंढ कर लाऊंगा, उस भीड़ को सेटल कराता है कि नहीं साहब आप यहाँ से हटें, ये रास्ता खोलें, बहुत से लोग आज लाइन में लगे हैं, कोई एम्बुलेंस में अटका पड़ा है, उसे जाना जरूरी। वो कौशल है उसका। आपको कौन सी चीज़ पसंद है, चकाचौंध या वो कार्य? पहले डिसाइड ये करें। पद का जो दायित्व है ना, वो दिखता नहीं है, इसलिए उससे मोटिवेशन मिलता नहीं है। फैसला आपने लिया, मेहनत आपकी थी। हालांकि ये सवाल मुझे नहीं लगता कि पूछना कितना जाहिर है, कितना जायज़ नहीं है, लेकिन जब इस पद से इस्तीफ़ा देने की बात आई, आपने माता पिता से भी इसके बारे में पूछा होगा, बात की होगी, आप अपने दोस्तों से भी आपने बातचीत की होगी। फर्स्ट रिएक्शन क्या था? मैंने ना अभी तक पूरी जर्नी में दो तरह के लोग देखे इस पद को छोड़ते समय। एक वो जो मुझसे ऊपर पदों पे थे, मेरे समकक्ष थे, और दूसरे वो जो इस संघर्ष में थे कि यहाँ तक पहुँचना है। इन दोनों की धारणाओं में मुझे एक अंतर दिखा। वो ये था कि जो मेरे जैसे पद पे थे या मुझसे ऊपर थे, वो तो कह रहे थे वेल डन, बहुत सही, कि ये कलेजा चाहिए था करने के लिए, तुमने कर दिखाया। और जो नीचे थे, जिनको यहाँ तक पहुँचना था, वो कह रहे थे यार हमारा आपने मोटिवेशन ही छीन लिया। तो उनको मैं बार बार ये कह रहा था, मेरा भाई, मेरा मोटिवेशन पहले भी टीचर था, आज भी टीचर है। मैं बाई चॉइस टीचर हूँ, बाई चांस नहीं कि मुझे कुछ नहीं मिला इसलिए टीचिंग कर रहा हूँ। नहीं, मुझे सब कुछ मिला तो टीचिंग कर रहा हूँ। इन दोनों में अंतर है। यहाँ पैशन सर्वोपरि है मेरी बाध्यताओं से। यही बात मैंने मेरे परिवार को भी समझाई। जब परिवार के, देखो यार बहुत मुश्किल होता है, पिताजी टीचर हैं, वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सिंगापुर, जब मेरे को पीएचडी लगी थी तब उन्होंने ये कह के रोक लिया था कि नहीं भाई बाहर नहीं जाएगा, गया तो वापस नहीं आएगा। तो वो सरकारी नौकरी में ही रहने देने के इच्छुक थे। तो ऐसे में उनको समझाना ट्रबलसम था, लेकिन यार अल्टीमेटली बाल हट बच्चा हूँ ना उनका, तो वो जिद जो है वो समझ में आई कि नहीं अब कुछ दिन बच्चे को भी अच्छा अंकित, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। आपके जीवन में जो बदलाव की शैली शुरू हुई, आपका जो पद है वो 2019 के आपने परीक्षा पास की, उसके बाद में ये पद आपको मिला, और आपका जो अंकित इंस्पायर इंडिया, ये भी साथ साथ में इसकी शुरुआत आपकी, इसकी नींव पहले से रख चुके थे या बाद में रखी? मैं ना सोशल मीडिया पर 8-10 साल से हूँ। अच्छा। हाँ, मतलब लंबा एक्टिव हूँ मैं। मेरा सवाल इसमें अंदर ये है कि इस घड़ी के अंदर, इस बदलाव की घड़ी में जब आपने शुरुआत की तो अंकित इंस्पायर की पहले शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन उसके अंदर जो बदलाव आए, जहां आपको लगा कि अंकित को अंकित इंस्पायर इंडिया के नाम से जानने लग गए हैं, वो घड़ी कब आई? और आपको एक सर के नाम से जानने लग गए, यानी कि आपका जो पद था उसके नाम से जानने लग गए, वो घड़ी कब आई? देखो, चूँकि सोशल मीडिया पे मैं बहुत लंबे समय जॉब में आया, उससे 6 साल पहले से मैं सोशल मीडिया पर हूँ, लेकिन तब मैं किसी और प्लेटफॉर्म पर था, कहीं और था। तो जर्नी आपकी रहती है, आप किसी भी जगह पर रहें। इस पूरे दौर में टीचर बनकर के सोशल मीडिया पर था, तो ये दोनों चीज़ें एक साथ चल रही थी। लेकिन ये बात जब समझ में आने लगी कि लोग मेरे काम को पसंद कर रहे हैं, ये कोरोना काल था, जब किसी के पास सूचना के लिए हम जैसों के अलावा और कोई साधन नहीं था। उस दौरान जिस ऑनेस्टी के साथ हमने सूचनाएं डिलीवर की, उसका इम्पैक्ट गहरा पड़ा। गहरा इम्पैक्ट ये था कि लोग ना अब कहीं मिलते हैं तो एक्नॉलेज करते हैं। आपसे राह चलते हुए कोई भी सब्जी वाला हो या फिर हवाई जहाज़ में मेरे साथ चलने वाला को पैसेंजर हो, इंटरनेट ने खबरों को डेमोक्रेटाइज कर दिया है। हर व्यक्ति के पास खबर का अधिकार है। एक ऑटो वाला जो बेंगलोर में ऑटो में बैठा है और वो मेरी खबर सुन रहा है, ऑटो चलाते हुए खबर सुन रहा है, वो बहुत ज़्यादा रील वायरल हुई थी लिंक्डइन के ऊपर कि वो मुझे सुन रहा था। सिमिलरली एक बार मैं खुद बेंगलोर से आ रहा था, तो एक एनआरआई जो ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, वो मुझे पीछे से आवाज़ देते हैं कि अंकित, आप अंकित इंस्पायर इंडिया से हैं? मैंने कहा हाँ। तो उसका जो भाव था वो ऐसा था कि पता नहीं उन्होंने उस व्यक्ति को साक्षात देख लिया जैसे वो टीवी पर देख रहे थे। तो ये जो एक्सेप्टेंस है ना, यह आपके कार्य का है, आपकी निष्पक्षता का है,
आपकी ऑनेस्टी का है। और जब किसी को इस चीज़ का एडमायर, देखो आदमी क्या है ना, कैरेट और स्टिक मॉडल होता है। तो मैं कैरेट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ कि मुझे इस काम की प्रेरणा मिली किससे, मेरे काम की स्वीकार्यता से। उसको जब जब प्रशंसा मिली, मुझे उस कार्य को करने का और अवसर मिला और मन किया, तो अब उसको और अच्छे से करेंगे। आगे अब इसको कहाँ तक ले जाना है फिर, क्योंकि आपने गोल तो डिसाइड कर लिया होगा, और सबसे बड़ी बात है कि ह्यूमन नेचर में एक चीज़ होती है कि इससे बेहतर अगर मुझे कुछ मिल रहा हो तो मैं उसे स्वीकारूंगा। अंकित को क्या इससे बेहतर उसमें नज़र आ रहा है जो उसे स्वीकारने की दौड़ में अंकित अब चल रहे हैं? एट द एज ऑफ 45 अभी नेक्स्ट गोल सेट किया है, 45 में ये भी छोड़ दूंगा जो कर रहा हूँ। नहीं ऐसी इच्छा कि BMW के अंदर घूमे, मर्सिडीज जैगवार इन सब में घूमे? अंकित अपने आप को उस स्थिति में नहीं देखना चाहते हैं, या फिर अभी भी धरातल से उन लोगों से जुड़े हुए रहना चाहते हैं जो आज तक, मैं सबसे बड़ी बात कह रहा हूँ, आपको क्या याद नहीं करते होंगे आपके ऑफिस के वो पियोन, आपके वो ड्राइवर जो आपका इंतज़ार करते हैं कि सर आएंगे, उनको गाड़ी में बैठा रहे हैं, उनको लेकर जाना है, उनकी दफ्तर तक उनको छोड़ना है? मैं आपको बताऊं, जिस दिन रिज़ाइन किया उस दिन से अब तक वो लगातार यहाँ से आकर गए हैं। उनकी हैबिट में आ चुका था, सर के साथ आना है, सर के साथ जाना है। मतलब उनके जब मैं भाव को देखता हूँ तो खुद इमोशनल हो जाता हूँ कि यार ये मैंने फैसले जो लिए, बहुत लोग तो वो जो भाव उनके साथ हुआ, पर वो मैच्योर लोग हैं। देखिए हमारे समाज में ना मैच्योरिटी पहले आती है, क्योंकि अनुभव हम लोगों को बचपन से मिल रहे होते हैं। तो वो भी समझते हैं कि सर के मन में कुछ और रहा होगा, इसलिए उन्होंने ऐसा निर्णय लिया। तो ये तो बहुत नेचुरल है कि मुझे वो सब लोगों की याद आती है, और डेफिनेटली कई बार मन करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं वन फाइन डे उठूं और कहूं कि यार आज तो ऑफिस जाना है, फिर याद आए कि अरे नहीं भाई ये अपन छोड़ चुके हैं। एनीवे, तो दूसरा आपने गाड़ियों की बात की, तो आई एम कैपेबल इनफ, मेरे पास ऑलरेडी 4 गाड़ियाँ हैं, और महंगी गाड़ियां हैं जिनको आप बड़ा बोलते हैं वो हैं। मुझे मटेरियलिस्टिक चीज़ों से किक ना पहले मिलती थी ना अब मिलती है। मुझे ना दुनिया घूमने की किक है, मैं लिटरली बता रहा हूँ। मैं 45 साल जब बोल रहा हूँ ना, उसके पीछे का, हाँ, और 45 साल के पीछे का लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि मुझे लगता है कि छोटी मोटी जो मेरी फाइनेंशियल ज़रूरतें हैं, क्योंकि मेरी 2 बेटियाँ हैं, उनकी पूर्ति मैं कर दूंगा। मुझे कैलकुलेटिव वे में लग रहा है कि तब तक इनके पढ़ने का, शादी वादी की जो व्यवस्था है, जो मेरे ऊपर ड्यूटी आती है, वो हो जाएंगी। फिर मैं कुछ और करूँगा, और वो काम तो बिल्कुल, मतलब जिसको कहते हैं ना कि एक पैसे के बिना करने वाला काम। वो क्या करने वाला होगा? नहीं, अभी नहीं डिस्क्लोज करेंगे। अच्छा चलिए, इसके अलावा एक सवाल और मेरा अभी इसमें, आपने 45 साल तक का गोल अभी आपने तय कर लिया है, सेट कर लिया है। कुछ लोगों की ये भी डिमांड है जो बार बार हमसे भी पूछते हैं, आपके पास में भी सवाल आते होंगे, अंकित कुमार अवस्थी को सुनने के लिए क्या केवल एक ही जरिया है यूट्यूब, या फिर और भी साधन बनेंगे, या फिर सामने बैठकर उनसे बातचीत या संवाद हो सकता है, या फिर वो कभी हमें इसके बारे में पढ़ाते हुए नजर आएंगे, या फिर कुछ सिखाते हुए नजर आएंगे? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। सोशल मीडिया फ़िलहाल एकमात्र साधन है। ऑफलाइन के केस में हमारे साथ बहुत बड़े चैलेंजेस ये होते हैं भाई कि ऑफलाइन मेरे जैसे लोग जिन्हें थोड़ी संख्या ज़्यादा पसंद करती है, उनके लिए फिजिबल नहीं हो पाता है। क्योंकि अगर मैं कहीं पर भी मिलने पहुंचता हूं, लोग बड़ी संख्या में हाजिर होते हैं। जैसे मैं एक बार पटना गया था, तो पटना में हमें स्टेडियम बुक करना पड़ा था मिलने के लिए, और उस स्टेडियम में भी ये माराधारी हो गई थी कि मतलब हैंडल नहीं हो पा रहा था। तो बच्चे बहुत प्यार करते हैं, ऑडियंस बहुत प्यार करती है, इसलिए इंटरनेट सब तक पहुंच पाने का डेमोक्रेटिक तरीका अभी फ़िलहाल के लिए लगता है। समय अवसर देगा, और भविष्य के गर्भ में बहुत कुछ ऐसा है जो नहीं पता है। तो होप फॉर दी बेस्ट। मैं खुद चाहता हूँ कि जो कैमरे के उस पार मुझे सुन रहे हैं, उनसे कभी प्रत्यक्ष मिल पाऊँ। ये मेरे मन की मंशा है, क्योंकि असल में वही मोटिवेशन है। मैंने कहा ना, उनके चेहरे पर जो वो स्माइल आती है, जिसमें वो स्वीकार्यता देते हैं। मैं आपको बताऊँ कि बहुत से ऐसे लोग जब पहली बार मिलते हैं, उनका प्रयास होता है कि यार देख के तो लग रहा है कि हमारी जैसी उम्र का, एक बार पैर छू लें क्या। वो जो भावना आती है ना, मतलब भगवान मिलती रहे हमेशा। अच्छा अंकित, एक चीज़ और, मैं नहीं कहूँगा कि मुझे सुनने में आ रहा है, या फिर मुझे किसी से सुनने में आया, या फिर किसी ने पूछा। मैं सीधा, क्योंकि अंकित मेरे साथ में बैठे हैं, तो सवालों का सिलसिला अंकित से फेस टू फेस होगा। क्या कभी भविष्य में सोचा आपने कि आपने प्रशासनिक पद से अपना त्यागपत्र दे दिया है, वर्तमान में माट साहब के नाम से आप जाने जा रहे हैं, अंकित इंस्पायर इंडिया के नाम से, और दूसरा भविष्य के अंदर हो सकता है कि कभी ज़्यादा तो नहीं अंकित को ये लगता हो कि यार पार्षद तो बन ही सकते हैं, एक वो भी जरिया है एक सेवा करने का, क्योंकि जो आपकी सोच है उसके हिसाब से पूछ रहा हूँ मैं। भविष्य के अंदर किसी राजनीतिक पद की इच्छा रखते हैं या नहीं? देखो, फ्रैंकली स्पीकिंग कि मैं जिस
ओहदे पे था और जिस तरह की रीच मेरी है, विधायक की टिकट के लिए भी प्रयास करता तो वो बहुत मुश्किल टास्क नहीं था। और ये बात आप भी जानते हैं, मीडिया के लोग हैं, कि ये चर्चाएं खूब चलती हैं और भगवान के आशीर्वाद से कोई ना कोई मेरा चाहने वाला भी होता जो इस चीज़ के लिए मेरा प्रयास करता। पर यार ना, टीचर विधायक भी बनाता है, टीचर आईएएस भी बनाता है। क्यों ना मैं इस नाम को इज्जत दिलवाऊं कि मेरे ही पढ़ाए हुए बच्चे विधायक हों, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आईएएस हों। मुझे उसमें बड़ा गर्व की अनुभूति है। बाकी समय के गर्भ में क्या है नहीं पता है। फिलहाल कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। बिल्कुल। अंकित हमारे साथ थे, अंकित कुमार अवस्थी प्रशासनिक पद से इस्तीफा दे चुके हैं। जैसा कि इस पूरे वीडियो के अंदर आपने जाना होगा, अंकित के मुख से उन्होंने बता दिया। वर्तमान में माट साहब की याद अब जिनको आती थी या फिर जिनको कम सुनने को मिलते थे, माट साहब का पूरा सहयोग रहेगा कि अब उन बच्चों से, उन साथियों से बराबर इनका जुड़ाव रहे, क्योंकि गोल अभी उसी को निर्धारित कर लिया है। सरकारी महकमे से, प्रशासनिक पद से इस्तीफा देने की वजह भी अंकित ने खुद ने बताई कि कुछ चुनौतियां और कुछ रुकावट जो उनके गोल में आ रही थी, अब वो शायद वो नहीं चाहते। जीवन के उस पड़ाव में कहीं ना कहीं व्यक्ति को लगता है कि अब आगे बढ़ना है और उन चीज़ों को पाना है या उन ऊंचाइयों को छूना है जिसके लिए वो आया हो या फिर जिसकी वो चाह रखता हो। अंकित ने भी